जैसे ही सूरज काम के लिए घर से बाहर निकलता है, माहौल शांत लगता है। पर उस शांति के भीतर ब्या के दिमाग में तूफान उमड़ने लगता है। दरवाजा बंद होते ही उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आती है, जैसे किसी शिकारी को खुला मैदान मिल गया हो। वह फिर अपने मकसद पर लौट आती है, सूरज को उसके सही रास्ते से भटकाकर वापस गुंडागर्दी की दुनिया में धकेल देना। वही दुनिया जहां हिंसा, डर और गलत कामों की छाया रहती है। उसे पता है कि अगर सूरज फिर उस राह पर चला गया तो ईशा और सूरज का रिश्ता कभी नहीं टिक पाएगा। उसके मन में ईर्ष्या और बदले की आग जल रही है, और वह हर पल इस सोच में डूबी रहती है कि कैसे इस खुशहाल जिंदगी को बर्बाद किया जाए। लेकिन इस बार ईशा की नजरें खुली हैं। अब वह पहले वाली भोली ईशा नहीं जो हर बात पर भरोसा कर ले। उसे महसूस होने लगा है कि जितनी भी परेशानियां हाल ही में आई हैं, उनके पीछे कोई अदृश्य हाथ है, और वह हाथ कोई और नहीं बल्कि बिया का है। वह देखती है कि सूरज अपनी मेहनत और ईमानदारी से रास्ता बना रहा है, पर जैसे ही बिया घर में आई, सूरज के काम में रुकावटें आने लगीं। उसका मन विचलित होने लगा और घर का माहौल भी बदलने लगा। ईशा के मन में संदेह गहराने लगता है, इसलिए वह हर समय बिया पर ध्यान देने लगती है। हर कदम पर उसे नजर में रखती है, हर शक भरी हरकत को पकड़ने के लिए तैयार। एक दिन अचानक ईशा उसी जगह पहुंच जाती है जहां बिया कुछ छिपकर करने की कोशिश कर रही होती है। ईशा के कदम रुक जाते हैं, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, और उस पल उसे सब सच समझ आ जाता है। वह देखती है कि बिया के चेहरे पर चालाक मुस्कान, आंखों में गुस्सा और हाथों में ऐसी हरकतें हैं जो साफ सबूत हैं कि सारी मुसीबतों की जड़ वही है। सारा भ्रम मिट जाता है, हर सवाल का जवाब मिल जाता है, और ईशा बिना समय गंवाए उसे पकड़कर घर ले आती है, ताकि सच को सामने लाया जा सके और कोई यह न कह सके कि ईशा ने बिना सोचे समझे आरोप लगाए। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी बिया का गुस्सा शांत नहीं होता। अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। वह जैसे अपना आपा खो देती है, कमरे की चीजें उठाकर फेंकने लगती है। हर वस्तु उसके हाथ में हथियार बन जाती है। वह चिल्लाती है, बड़बड़ाती है, जैसे अंदर के सारे गुबार को बाहर निकाल रही हो। उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती है। उसके गुस्से में दर्द है, जलन है, और निश्चलता का कोई नाम नहीं। ईशा यह सब देखती खड़ी रहती है, डरी हुई नहीं बल्कि मजबूत और दृढ़, क्योंकि अब उसे पता है कि उसने सच पकड़ लिया है। वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। अब यह लड़ाई उसके और बिया के बीच ही नहीं, बल्कि सच और झूठ की टक्कर है, प्यार और साजिश की जंग है। सूरज को यह जानना ही होगा कि जिसे वह सहानुभूति और सुरक्षा दे रहा है, वही उसकी जिंदगी को अंदर से तोड़ने पर तुली हुई है। अब सवाल यह नहीं कि सच सामने आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि जब सच सामने खड़ा होगा तब कौन टिक पाएगा, कौन टूटेगा और कौन बदलेगा। ईशा अब डरी नहीं है, उसके भीतर दृढ़ता है, प्यार की ताकत है और सही पर खड़े होने का साहस है। अब खेल पलटने वाला है और इस बार सच की जीत तय है, बस वक्त गवाह बनेगा।